हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। 26 जुलाई यानी कि कारगिल विजय दिवस। इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी कहानियों में बता रही हूं मैं कुछ हीरोज़ की कहानी बता रही हूं। गुंजन सक्सेना की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक और हीरो की। नाम है कर्नल राजीव घोष, जो कि 4th बटालियन द जाट रेजिमेंट के आला ऑफिसर रह चुके हैं। इन्हें सेना मेडल भी मिल चुका है और साथ ही में जो कारगिल में बटालिक एरिया या फिर काक्सर एरिया या फिर जो एक बजरंगी पॉइंट था, बजरंगी चोटी, वो भी इन्हीं की टीम ने, इन्हीं की पेट्रोलिंग में उन पर विजय प्राप्त की गई थी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैंने इनसे ये जानने की कोशिश की कि कैसे मालूम पड़ा कि उनकी जो बजरंगी हिल है वहाँ पर पाकिस्तानी आकर बैठा है। बटालिक बोल के एक जगह है, आपने शायद नाम सुना होगा। बटालिक जहाँ पे विलेजेस है, जहाँ पे प्योर आर्यन रेस बसता है। सो बटालिक के एरिया में कुछ गुज्जरों ने आके बताया कि भाई आपके उन चौकियों पे हमने कुछ लोगों को देखा है। तो जब हमने जाके अपने पोस्टों को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी तो पता चला कि वहां पे कुछ घुसपैठिए बैठे हैं। अभी तब तक वो वेरीफाई नहीं हुआ था कि वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं या घुसपैठिए हैं। सिमिलरली कुछ लोग द्रास में भी मिले, द्रास की एरिया में भी मिले। तो टाइगर हिल, तोलोलिंग आपने नाम सुना होगा जी। तो जब इंडियन आर्मी ने जाके उनको खदेड़ने की कोशिश करी तो उनकी तरफ से जो जवाबी हमला आया या जवाबी फायर पावर आया या जवाबी गोलाबारी हुई, उससे पता चल गया कि वो लोग टेररिस्ट नहीं थे, क्योंकि उनका जो मॉडस ऑपरेंडी था जी। वो बिल्कुल फौज वाला ही था। उनको आरटी का सपोर्ट मिल रहा था, उनके पूरे प्रॉपर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस थे जहां से उनकी सप्लाई आ रहे थे। उनके पास हथियार लॉन्ग रेंज उस प्रकार के थे जो कि एक फौजी दस्ते के पास होता है। दूसरी बात जो मैंने जानने की कोशिश की कि कैप्टन सौरभ कालिया और उनके और 5 साथी मिलकर जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए थे, उनका अंत बहुत दर्दनाक रहा और उस बात की टीस हर शख्स को है। वो शख्स यानी कि ये जो 6 लोग थे, इन्हीं की बटालियन का एक हिस्सा हुआ करते थे। एज पर जिनेवा कन्वेंशन आप एक प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कोई बदसलूकी या कोई खराब ताल्लुक, खराब बिहेवियर नहीं कर सकते। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाई। उन्होंने इन 6 को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया, इन बहुत बुरी तरह इनको मारा पीटा। 1 महीने बाद 9 जून को इनकी डेड बॉडीज वापस करी गई। कारगिल एरिया में एक पोस्ट है, पोस्ट 43, वहां पे एक फ्लैग मीटिंग हुई और इनकी डेड बॉडीज वापस की गई। तो जब हम इनकी डेड बॉडीज लेके आए थे तो दे वर बीटन अप बैडली। दे हैड they had cut marks on their bodies. Their private parts were also, tampered with and cut, and they had cigarette butts on their bodies, cigarette butt marks. And the six of them, they were brutally tortured. इतने ऊंचाई पर अपने देश को बचाना, सारे एल्टीट्यूड का ध्यान रखते हुए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनको कब्जा करना था, जीतना था, देश के लिए जीतना था। तो ऐसे में और ऐसी कौन सी परेशानी वो शेयर करना चाहते हैं जिनके बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते। मेरी पेट्रोल थी, मेरी पेट्रोल में 17 लोग थे। 17 लोग में से 12 लोग मारे। एंड आई वॉज वेयरिंग आई वॉज वेयरिंग अ व्हाइट ड्रेस, बिकॉज वहां पे आप व्हाइट ड्रेस पहनते हो, बर्फ में आप दूर से ना दिखाई दो। तो 20-21 दिन के उस दौरान I could not shave, I could not brush my teeth, and we lifted so many dead bodies, that मेरी वो white dress पूरी brown हो गई थी। brown इसलिए हो गई थी क्योंकि खून लग लग के, खून जब सूखता है तो brown हो जाता है। जी। तो it was all brown, I मतलब, and then we used to drink water। वहां बर्फ पिघला पिघला के हम पानी पीते थे। वहां इतना आटे के गोलाबारी से और people, lot of people died। इतना खून और आटे का गोलाबारी से वो खराब हो गया था कि we did not have water also to drink, क्योंकि या तो उसमें खून लगा हुआ है या आटी का गोलाबारी। सो वॉर इज अ वेरी पेनफुल थिंग, एंड इट इज, अब इट्स वेरी इजी टू से कि लड़ाई लगा दो, लड़ाई लगा दो, बट किसी के भी हक में नहीं होता ये लड़ाई। कर्नल राजीव घोष, ऐसे कई सारी कहानियों के साथ बात कर सकते हैं। ऐसी कई सारी कहानियाँ बहुत सारे सैनिकों के पास होंगी, सिपाहियों के पास होंगी, लेकिन इन सारी कहानियों के बीच फिल्मी खिचड़ी
इन सभी को शत शत नमन करता है। जय हिंद।